आज हम मेछो भूत की कहानी सुनेंगे। यार ये कहानी मैं जब पढ़ रहा था मेरे तो यार रोंगटे खड़े हो रहे थे। आप लोग जब यह सुनोगे आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आज मैं आप सभी को एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ। तो वो क्या सरप्राइज़ है जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप करके पूरा देखना। मैं आज एक ऐसा सरप्राइज़ देने वाला हूँ जिसको सुन के आप जो यार मतलब हॉरर स्टोरी जिन जिन लोगों को सुनना पसंद है उन सब लोगों को तो यार बहुत मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप करके पूरा देखना। आज का घटना में भेजे हैं राजीव भाई ने। तो राजीव भाई ने ठीक जैसे लिखा है वैसे ही पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपके साथ या फिर आपके कोई रिश्तेदार के साथ ऐसी कोई डरावनी घटना घटी है या फिर आपने किसी के मुंह से ऐसी कोई सच्ची डरावनी घटना सुनी है तो यार हमें प्लीज़ भेजिए। अगर हमें अच्छा लगा तो हम ज़रूर पढ़ के सुनाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यार कर दो यार, इतना मेहनत करता हूँ तो करना तो चाहिए यार, कर दो। तो चलो शुरू करते हैं आज का घटना। और मैं अपना ईमेल आईडी जो है स्क्रीन पे देखो यार, स्क्रीन पे मैं अपना ईमेल आईडी दे रहा हूँ। घटना हमें वहाँ पे लिख के भेज सकते हो। ईमेल आईडी स्क्रीन पे है, देख लो। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा ईमेल आईडी। तो हमें ज़रूर घटना भेजो और अगर हमें पसंद आया तो हम ज़रूर पढ़ के सुनाएंगे। तो आज का घटना में भेजे हैं राजीव भाई ने। तो उन्होंने जैसे लिखा है ठीक वैसे पढ़ते हैं। अजीब रात, यहाँ कहानी नहीं सच्ची घटना सुनाई जाती है। नमस्कार सौरभ भाई, मेरा नाम राजीव है। मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ। ये घटना मेरे एक अंकल के दोस्त के साथ हो जाने वाली घटना है। तो मैंने और अंकल ने ठीक जैसे घटना सुना था मैं ठीक वैसे ही लिख रहा हूँ। अगर आपको पसंद आया तो आप ज़रूर पढ़ के सुनाना। मेरे अंकल के दोस्त का नाम शुभजीत है। अभी उनका उम्र 34 साल है। लेकिन ये घटना जब हुआ था तब उनकी उम्र 18 साल था। तो उन्होंने जैसे कहा है मैं वैसे ही आपको लिख रहा हूँ। हमारे गांव के पास एक पुराना बड़ा तालाब था। लोग उसे कालो पुकुर कहते थे। दिन में वहाँ लोग मछली पकड़ते थे, नहाते थे और बच्चे खेलते थे। लेकिन सूरज ढलते ही कोई उस तरफ नहीं जाता था। बचपन से एक बात सुनते आए थे, रात के बाद कालो पुकुर से अगर मछली की खुशबू आए तो कभी उस तरफ मत जाना। सब लोग कहते थे कि वहाँ मेछो भूत रहता है। उसे मछली की इतनी भूख होती है कि वो सिर्फ मछली ही नहीं, कभी कभी इंसान को भी पानी के अंदर खींच लेता है। सच कहूँ तो मैं कभी इन बातों पर यकीन नहीं करता था। एक दिन बरसात का मौसम था। लगातार 3 दिनों की बारिश के बाद पुकुर मछलियों से भर गया था। मेरा एक दोस्त बाप्पा मेरे घर आए। उसने धीरे से कहा, शुभजीत आज रात चलना, इतनी बड़ी रूह और कतला मिल जाएगी ना, पूरी हफ्ते मछली ही मछली। मैंने पूछा कहाँ? उसने बोला क्यों? कालो पुकुर में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रहा था। इतना मछली मैंने तालाब में देखा कि क्या बोलूँ। चलना आज रात को चलते हैं। मैंने मना कर दिया। लेकिन पप्पा बोला बस 1 घंटा, रात के 12 बजे चलेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं पहले मना कर रहा था लेकिन पैसों की तंगी चल रही थी, इसलिए मैंने हाँ कर दिया। उस रात हम दोनों चुपके से घर से निकले, हाथ में टॉर्च, एक बड़ा जाल और एक बाल्टी। पूरा गांव सो चुका था। रात के करीब 12:20 पे हम दोनों कालो पुकुर के पास पहुंच गए। हम जब कालो पुकुर के पास पहुंचे तो एक अजीब बात हुई। पुकुर के आसपास एक भी मेंढक आवाज नहीं कर रहा था। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा, सिर्फ पानी की हल्की सी लहर बस, और किसी का भी आवाज नहीं आ रहा था। बाप्पा हंसी में बोला, देखा झूठ बोलते हैं सब, यहाँ कोई भूत भूत नहीं है, चलो यार मछली पकड़ते हैं। हम दोनों ने जाल पानी में फेंका। सिर्फ 2 मिनट बाद जाल इतना भारी हो गया कि खींचना मुश्किल हो गया। हम दोनों बहुत खुश हो गए। अरे वाह,
इतनी सारी मछली। दोनों मिलकर जोर लगाया, लेकिन जाल बाहर ही नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे नीचे से कोई पकड़कर खींच रहा हो। तभी पानी के अंदर से किसी की हंसने की आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी लेकिन साफ। मैं और बाप्पा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बाप्पा ने कहा, शायद कोई और मछली पकड़ रहा होगा। मुझे बात हजम नहीं हुई, क्योंकि तब रात के लगभग 12:30 बज चुके थे, या फिर उससे भी ज्यादा। आसपास और कोई भी नहीं था, लेकिन ये हंसी की आवाज आ कहां से रही थी। फिर अचानक जाल बिल्कुल हल्का हो गया। हम दोनों जोर से पीछे गिर गए और जाल पानी से बाहर आ गया, लेकिन उसके अंदर एक भी मछली नहीं थी। सिर्फ कुछ सड़ी हुई मछलियों के कांटे और एक पुरानी चांदी की पायल। बाप्पा ने बिना सोचे पायल उठा लिया। जैसे ही उसने पायल हाथ में ली, पीछे से किसी ने बहुत धीरे से कहा, मेरी मछली वापस कर। हम दोनों तुरंत पलटे। वहां कोई नहीं था। मैं टॉर्च इधर उधर घुमा के देखने लगा कि ये कौन बोल रहा है। तभी बाप्पा ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। उसका हाथ कांप रहा था। उसने बिना मेरी तरफ देख के कहा, सुभजीत, पानी में मत देखना, कोई हमें देख रहा है। मैं धीरे से तालाब के पानी के अंदर देखने लगा, और जो चेहरा मुझे पानी के अंदर दिखा, वो देख के मेरी सांस एक पल के लिए रुक गई। पानी बिल्कुल शांत था, लेकिन उसके अंदर जो चेहरा दिख रहा था वो मेरा नहीं था। एक बूढ़ा आदमी, लंबे उजले हुए बाल, सफ़ेद आंखें। सबसे डरावनी बात, मैं पानी के किनारे खड़ा था और उसका चेहरा पानी के अंदर से धीरे धीरे ऊपर आ रहा था, जैसे कोई बहुत गहराई से धीरे धीरे ऊपर आ रहा हो। मैं जोर से पीछे हट गया। उसी वक्त एक जोर से आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर से पानी पर हाथ मारा हो। मैं और बाप्पा बिना कुछ सोचे भागने लगे, लेकिन सिर्फ कुछ कदम भागने के बाद बाप्पा अचानक रुक गया। उसने अपनी जेब को हाथ लगाया, वही पुरानी चांदी की पायल। उसने घबरा कर कहा, सुभजीत, पायल अभी मेरे पास है। मेरे पास कैसे है मुझे पता नहीं, देख देख ये देख। मैं जोर से चिल्लाया, फेंक दे, अभी क्या अभी फेंक दे। लेकिन उसने मना कर दिया। उसने बोला, पागल है क्या, चांदी लग रहा है, ये पायल चांदी की है, बहुत महंगा बिकेगा। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि पीछे से किसी की पैरों की आवाज़ आने लगी। आवाज़ धीरे धीरे हमारे करीब आ रही थी। हम पलटने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। फिर भी मैंने धीरे से गर्दन घुमाई और मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। लगभग 50 फुट दूर एक आदमी खड़ा था। उसके कंधे पर पुराना मछली पकड़ने का जाल था। कपड़े पूरे गीले थे, सर झुका हुआ था, चेहरा बालों की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था। वो चल नहीं रहा था, एक जगह खड़ा था। फिर भी हर 2-3 सेकंड में हमारे और करीब आ जाता, जैसे जमीन को छुए बिना फिसल रहा हो। मैं जोर से बाप्पा का हाथ पकड़कर भागा। इस बार हम बिना पीछे देखे लगातार दौड़ते रहे। गांव के पहले घर तक पहुंचते ही पैरों की आवाज़ बंद हो गई। हम दोनों ने एक साथ पीछे देखा। रास्ता पूरा खाली था। हम चुपचाप अपने अपने घर चले गए। उस रात हमने किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन अगले दिन सुबह बाप्पा मेरे घर दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने कांपते हुए कहा, सुभजीत, कल रात में मेरे घर में बहुत सारा मछली था, लेकिन सुबह जब मैं उठा तब सब गायब थे।
मैंने सोचा कोई बिल्ली ले गई होगी, लेकिन उसने बोला नहीं, बिल्ली सिर्फ मछली खाती है, बर्तन नहीं धोती। वो मुझे अपने घर ले आया। रोशनी में जाते ही मेरी नज़र सीधा उस थाली पर पड़ी जिसमें रात को मछली रखी थी। थाली बिल्कुल साफ थी, जैसे किसी ने पानी से धोकर रखी हो। कुछ देर बाद बाप्पा की माँ बाहर आई। उन्होंने हमें देखते ही कहा, रात भर रसोई से मछली पकने की खुशबू आ रही थी, लेकिन जब अंदर गई तो वहाँ पे कुछ नहीं था। उस वक्त भी हम चुप रहे, लेकिन असली डर उस रात को शुरू हुआ। शाम होते ही बप्पा ने मुझे फ़ोन किया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। सुभजीत, वो पायल मैं नदी में फेंक दी। मैंने चैन की सांस ली, लेकिन उसने अगला लफ्ज़ बोला। पायल पानी में डूबी ही नहीं, सीधा उल्टे तैर के मेरे पास आ गया। मैं यार क्या करूँ बोल। और उसी वक्त फ़ोन के दूसरी तरफ एक आवाज़ सुनाई दी, बिल्कुल धीमी, जैसे कोई धीरे धीरे से बोल रहा हो, मेरी मछली वापस कर। उसके बाद लाइन अचानक कट गई। मैंने दोबारा फ़ोन मिलाया, फ़ोन स्विच ऑफ था। मैंने तुरंत उसके घर की तरफ भागा, लेकिन रास्ते में मुझे गांव के कुछ लोग मिल गए। सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और सीधा बप्पा की घर की तरफ भाग रहे थे। मैंने एक आदमी को रोका और पूछा, क्या हुआ भाई? उस तरफ कहाँ जा रहे हो? अरे बप्पा के घर पे, वहाँ पे बप्पा के साथ कुछ तो हुआ है। बप्पा अजीब अजीब हरकत कर रहा है। चल चल, तू भी चल, जल्दी चल। बप्पा के घर के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी। अंदर से उसकी मम्मी की रोने की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही मैं अंदर गया, मेरे पैर वहीं जम गए। बप्पा ज़मीन पर बैठा था, लेकिन वो बप्पा जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद हो चुकी थी। हाथों के कोने से पानी जैसा खून टपक रहा था और वो बार बार एक ही बात बोल रहा था, मछली लाओ, बहुत भूख लगी है। उसकी माँ रो रो कर कह रही थी, बप्पा सुबह से कच्ची मछली मांग रहा है खाने के लिए। उसके बाद मैं बप्पा के थोड़ा और करीब चला गया। तभी बप्पा ने अचानक अपना सर उठा के मुझे देखा। उसकी नज़र बिल्कुल अलग थी, जैसे कोई और उसके अंदर से देख रहा हो। उसने धीमी लेकिन गहरी आवाज़ में कहा, पायल क्यों उठाई? पायल तुम लोगों ने क्यों उठाई? मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। अगले ही पल बप्पा इतनी जोर से खड़ा हुआ कि उसके आसपास बैठे 2 आदमी दूर जाके गिरे। बप्पा के पापा और पड़ोस के 4 लोग उसे पकड़ने लगे। लेकिन अजीब बात यह थी, पतले शरीर वाला बप्पा उस वक्त इतनी ताकत से सबको घसीट रहा था कि 5-6 आदमी मिलकर भी उसे रोक नहीं पा रहे थे। उसने अचानक जोर से बोला, मछली की खुशबू आ रही है। उस वक्त रसोई में किसी ने मछली नहीं बनाई थी, फिर भी पूरे कमरे में कच्ची मछली की तेज बदबू फैल गई। घर के कोने में रखी बाल्टी अपने आप उलट गई। उसमें साफ पानी था, लेकिन जमीन पर गिरते ही उसमें से छोटी छोटी मछलियों की कांटे बिखर गए। सब लोग डर कर बाहर निकल गए। उस रात किसी ने बप्पा को अकेला नहीं छोड़ा। सुबह होते ही मैंने मेरे माँ बाप को और बप्पा ने उनके माँ बाप को कालो पुकुर का पूरा घटना सुना दिया। वो सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बप्पा का माँ बोला, हमने मना किया था ना कालो पुकुर से कुछ भी घर पे नहीं लाने के लिए। कुछ देर बाद फैसला हुआ कि पास के गांव से एक मशहूर तांत्रिक को बुलाया जाए। शाम को तांत्रिक आए। उन्होंने घर में कदम रखते ही आंखें बंद कर ली। कुछ देर चुप रहने के बाद बोले, ये किसी आम भूत का काम नहीं है।
ये मेछो भूत है और इसने पायल को अपनी निशानी बनाकर रखा था। तांत्रिक ने तुरंत पूछा, पायल कहाँ है? बाप्पा ने कांपते हुए जेब से पायल निकाला। सबके सामने उस पायल से पानी की बूंदें अपने आप गिर रही थी, जबकि वो बाप्पा के जेब में था। वहाँ तो पानी जाने का कोई रास्ता भी नहीं है, फिर भी पायल से अपने आप पानी टपक रहा था। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र तेज हुआ, बाप्पा जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ कभी उसकी होती, कभी किसी बूढ़े आदमी जैसी, और फिर एक पल ऐसा आया जब उसने आंखें खोलकर सीधे तांत्रिक की तरफ देखा और बोला, ये मेरा है, ये मेरा है। कमरे का दिया सभी एक साथ बुझ गया। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी, लेकिन तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना नहीं रोका। लगभग आधे घंटे तक ये सब चलता रहा। आखिर में तांत्रिक ने पायल को एक मिट्टी के घड़े में बंद कर दिया। उस पर सिंदूर, गंगा जल और कुछ जड़ी बूटियां रखकर उस घड़े को कालो पुकुर से काफी दूर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे दफन कर दिया। वापस आकर उन्होंने बाप्पा के गले में एक ताबीज बांध दिया। मुझे भी एक छोटा सा ताबीज दिया और कहा, सूरज ढलने के बाद कभी उस पुकुर के आसपास मत जाना। मछली लेकर उस रास्ते से कभी मत गुजरना। जो देखा है उसे कभी मजाक मत समझना और उसके ऊपर कभी मजाक मत बनाना। उस दिन के बाद धीरे धीरे बाप्पा बिल्कुल ठीक हो गया। उस घटना के हुए बहुत दिन हो गया, लेकिन आज भी जब मैं कालो पुकुर के पास से गुजरता हूँ, पहले जो कालो पुकुर के पास दिन में बहुत सारे लोग होते थे, सभी लोग मछली पकड़ते थे, लेकिन वो घटना के बाद मैंने कभी किसी को दोबारा कालो पुकुर के पास जाते हुए नहीं देखा, मछली पकड़ते हुए भी नहीं देखा। रात होते ही कालो पुकुर के पास से आज भी कोई नहीं गुजरता। गांव के बुजुर्ग चुपचाप दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं, और अगर कोई नया आदमी पूछ ले कि इस पुकुर में मछली इतना होने के बाद भी कोई पकड़ता क्यों नहीं, तो बस इतना जवाब मिलता है, कुछ मछलियां इंसान की नहीं होती। अजीब रात, यहाँ कहानी नहीं सच्ची घटना सुनाई जाती है। तो सौरभ भाई, ये था हमारे अंकल के एक दोस्त के साथ हो जाने वाली घटना। आपको कैसा लगा घटना ज़रूर बताना, और अगर कुछ इधर उधर हो जाए लिखना तो ज़रूर से ठीक करके सभी को सुनाना। थैंक यू यार राजीव भाई, यार मुझे तो यार घटना बहुत ही अच्छा लगा। आप सभी लोग यार कमेंट करके बताना कि आप सभी को कैसा लगा घटना। और हाँ, वो सरप्राइज मैं सभी को बता दूं कि आज से मैं एक एपिसोड शुरू करने वाला हूँ। मतलब जितना घटना आएगा डेली, जैसे ये वीडियो एपिसोड नंबर 1 में अपलोड होगा, उसके बाद एपिसोड 2, एपिसोड 3, एपिसोड 4, ऐसे करते करते आप लोग जितना घटना भेजोगे उतना ही एपिसोड में बनाते जाऊंगा। अगर ज़्यादा घटना आए तो मैं एक साथ 2-3 मतलब घटना एक साथ अपलोड कर दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो यार आप सभी का काम यही रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घटना भेजो। जितना आप घटना भेजोगे उतना ही घटना सभी को सुनने को मिलेगा। तो यार बिना देरी करके यार जल्दी से घटना भेजो। घटना भेजने के लिए मैं ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाओ, जाके चेक करो और हमें ईमेल करके घटना ज़रूर भेजना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, क्योंकि आज से एक नया सीरीज शुरू होने वाला है। तो सभी लोग यार घटना भेजो। जितना घटना होगा उतना ज़्यादा वीडियो होगा और आप सभी को उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नया घटना लेके।